हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और एनिमेशंस वगैरह। ठीक है, मल्टीमीडिया एनिमेशंस और ये सब पढ़ के अपने करेंगे अगर वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड its phenomena, particularly focusing on weather process and forecasting. Meteorology is used to various such as weather forecasting, weather changes, helping in planning and understanding earth climate. ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी एक स्टडी है किसकी? एटमॉस्फेयर की। देखिए हम क्या करते हैं, आसमानों को देख के वो क्या होता है, स्टडी करके इसको क्या बता सकते हैं कि वही वाला जब मैंने बताया था आपको जीआईएस वगैरह। ठीक है, वही एकदम सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं क्या करने के लिए, बताने के लिए कि वेदर कैसा होगा। ठीक है, धूप कब निकलेगी, छाँव कब आ जाएगी, या फिर पानी कब गिरेगा, ऐसे बादलों को देख के सब क्या करते हैं, अपन क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, वही चीज़ क्या है, मेटलर्जी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना, पर्टिकुलरली फोकस ऑन वेदर प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग। मेट्रोलॉजी इज यूज टू वेरियस टूल। मेट्रोलॉजी क्या करता है, यूज़ करता है क्या, वेरियस टूल, जैसे कि सच एज वेदर फोरकास्टिंग हो गया, वेदर चेंजेस हो गया, हेल्पिंग इन प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग अर्थ क्लाइमेट। ये सब क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, प्लान करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, किसका, हेल्प अर्थ के क्लाइमेट का। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी एक स्टडी होती है ऑफ द क्लाइमेट की। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है किसी क्लाइमेट की। यहाँ पे क्या हो रही है, स्टडी होती है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे स्टडी हो रही है क्लाइमेट की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्लाइमेट की स्टडी, मेट्रोलॉजी मतलब कि एटमॉस्फेयर की स्टडी। ऑफ अ क्या है, क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस और रीजन ऑफ ऑन द बेस वेदर रिकॉर्ड एक्यूमुलेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द एवरेज value of meteorological parameter derived from a database that extend over several decades. It is called climatology. क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी स्टडी है किसी क्लाइमेट की ऑफ अ प्लेस और रीजन। ठीक है, क्या एक जगह की या फिर एक रीजन की बेस वेदर रिकॉर्ड्स, उसे क्या है बेसिस क्या करते हैं, वेदर रिकॉर्ड की, किसका वेदर कैसा होना चाहिए, वो सब क्या रिकॉर्ड होता है किसमें, क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, ये लिख लेना, ये लिख लेना। अब इसके आगे समझाऊंगा इसमें क्लाइमेट क्या होता है, वो सब क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या एनिमेशन है। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन होता है अपना, एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग स्टिल इमेजेस रैपिड सीक्वेंस क्रिएट द इल्यूशन of movement. Their image can hand-drawn, computer-generated, or picture of 3D object. Though most people associate animation with cartoon. अब देख लेते हैं एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन एक प्रोसेस होता है डिस्प्ले करने की स्टिल इमेज। आपने देखा होगा कार्टून वगैरह पहले कैसे बनाए जाते थे, कई सारे इमेजेस को क्या करते थे, लाइन बाय लाइन लगाते थे, उनको करते थे डिस्प्ले करते थे। ठीक है, हर एक पिक्चर क्लिक करके एक के बाद सीक्वेंस पे लगा के क्या करते थे, उसको डिस्प्ले करते थे, वो एनिमेशन बनाई जाती थी। वही चीज़ लिखेगी कि एनिमेशन इज प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग स्टिल इमेजेस रैपिड सीक्वेंस क्रिएट द इल्यूजन। क्या करता था, क्रिएट कर देता है इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। कई सारी पिक्चरों को एक लाइन में लगाते थे, अलग अलग पिक्चर को एक लाइन में लगाते थे, उसको मूव करते थे एक साथ, तो क्या होता था, ऐसा लगता था कि वो चीज़ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, आपने वो खेला होगा, क्या होता है एक कॉपी आती थी जिसमें क्या होता था, एक ब्लैक ब्लैक ऐसे को मिलता था कार्ड जैसे, उसको एक जो इमेज के ऊपर मूव करते थे तो क्या होता था, वो ऐसा लगता था कि वो चल रही है फिर दौड़ रही। ठीक है, वो चीज़ क्या है, एक एग्जांपल है किसका, एनिमेशन का। ठीक है, वैसे यहाँ भी कहता है कई सारे रैंडम, रैंडम तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक के बाद एक पिक्चर्स लगी रहती हैं जिसको करते जब एक साथ जब सारी पिक्चर्स क्या करते हैं, लगाते लाइन से, और जब उसको मूव करते तो ऐसा लगता है क्या वो चीज़ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, एंड दर इमेज एंड कैन हैंड ड्रॉन, क्या हो सकती है ये चीज़, हैंड ड्रॉन भी हो सकती है और कंप्यूटर जनरेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और पिक्चर ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, या फिर पिक्चर भी हो सकती है किसकी, 3D ऑब्जेक्ट की। थ्रो मोस्ट पीपल एसोसिएट एनिमेशन विद कार्टून। क्या होता है, एनिमेशन को लोग क्या समझते हैं, कार्टून वगैरह समझते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हैज़ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च। क्या होता है इसमें, क्या करता है, ऑल्सो क्या एप्लीकेशन होते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल में एंड साइंटिफिक रिसर्च में। रिगार्ड ऑफ द टाइप्स द व्यूअर्स बॉडी पार्ट्स प्ले अ मेन रोल इन वाई पीपल सी कंटिन्यूस मूवमेंट स्पीड ऑफ अ सीरीज ऑफ क्विकली चेंजेस इमेज। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है अपना एनिमे वगैरह, वो सब में क्या होता है एकदम एक्यूरेट वगैरह होता है। ठीक है, मतलब कि एकदम ह्यूमन जैसा उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हर चीज़ कैरेक्टर बनाए जाते हैं ताकि एकदम क्या लगे, बहुत रियलिस्टिक लगे, बहुत अच्छा लगे, इसलिए क्या करते हैं, एनिमेशन को यूज़ करते हैं। क्या होता है, एनिमेशन बहुत ज़्यादा क्या होता है, एकदम
एक्यूरेट बनाया जाता है। अब आपकी पहले तो कार्टून वगैरह बनाते थे जो लोग, पहले एनिमेशन और कार्टून समझते थे, लेकिन अब एनिमेशन एनिमीन हो गया। जो एनिमे होता है वो एकदम क्या होता है, बहुत परफेक्ट होता है, एकदम एक्चुअल लगता है, ठीक है। ऐसा एनिमेशन अब बनाया जाता है, ठीक है। मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया यूज्ड कंप्यूटर to present text, audio, video, animation, interactive representation, feature and still images in various ways, and communication made possible through the एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या मल्टीमीडिया मतलब समझ में आ गया। मल्टीमीडिया क्या होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या आते हैं, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। और मल्टीमीडिया में क्या करते हैं हम, पिक्चर्स वगैरह, ये सब पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, टेक्स्ट हो गई, ये सब किसके अंदर आता है, मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक है। इन वेरियस वेज एंड कम्युनिकेशन मेड पॉसिबल थ्रू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एडवांसमेंट कैसा टेक्नोलॉजी का। अब मैं क्या ही बताऊँ यार, मल्टीमीडिया क्या होता है, ये सब तो पता ही होना चाहिए यार। ये डेफिनेशन है, ये देख लो, देख लेना। और ये अपना होगा मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन, ये हो गई अपनी क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन, और ये हो गई एनिमेशन की, एनिमेशन ये होगी मल्टीमीडिया की। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।